है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो कि नवीन शर्मा सर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसका हैंड रिटन नोट्स के साथ आज हम रिवीजन कराने वाले हैं। तो ये क्लास यदि आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है घरानों से संबंधित। तो कथक के जो घराने हैं वो जयपुर, बनारस, लखनऊ और रायगढ़ देखने को मिलते हैं। जयपुर घराने के जो संस्थापक थे वो भानुजी देखने को मिलते हैं, इसमें पैरों की हरकत देखी जाती है। जो बनारस घराना है उसमें जानकी प्रसाद संस्थापक देखने को मिलते हैं। और कथक के लिए ये सबसे पुराना बनारस घराना देखने को मिलता है, और इसी में चेहरा है उसके भाव को देखा जाता है। लखनऊ घराना आपका ईश्वरी प्रसाद इसके संस्थापक हैं, और ठुमरू गायन से संबंधित देखने को मिलते हैं और आध्यात्मिक पहलू इससे जुड़ा हुआ है। रायगढ़ जो घराना है उसमें महाराजा चक्र सिंह इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं। कथक जो है आपका मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक को पुनर्जीवित लेडी लीला शौकी ने किया है। कथक का जो अन्य नाम है वो नटवारी, कथाकारों का नृत्य भी इसे कहा जाता है, कथाकारों का नृत्य इसे कहा जाता है। और जो कथक के जो कलाकार हैं बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, सितारा देवी, चंद्रलेखा और वंदना सेन देखने को मिलते हैं। कथक में प्रयोग होने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो घुंघरू और चक्कर देखने को मिलते हैं। कहानी सुनाने के लिए जो प्रयोग शब्द होता है वो है आपका पंडित। लोक नृत्य, क्वेश्चन नंबर 2 लोक नृत्य। तो जम्मू कश्मीर के जो लोक नृत्य हैं वो आपका है डमहल, हिकात, मंदजाल, कूंद, हफीजा, भांड पाथेर और रऊफ। उत्तर प्रदेश का चरकुला जो कि ब्रज क्षेत्र का देखने को मिलता है नृत्य। उत्तराखंड के नृत्य हैं छोलिया, हुड़किया बॉल, कुमायूं, चाचरी, चौपती, घुंगुटू और गढ़वाली। सेवाकली जो आपका कथकली का अभ्यास है इसे केरल में देखने को मिलता है। जवारा, मटकी, फूलपति, चटकोरा ये मध्य प्रदेश का नृत्य है। महाराष्ट्र के लावणी, कोली, लेजिम, नकटा और तमाशा नृत्य देखने को मिलते हैं। मणिपुर के नृत्य हैं थांगटा, लाई हरोबा और जागोई। मेघालय के नृत्य लाहो, नोंगक्रेम और बांग्ला। पंजाब का है गिद्दा और जूली। राजस्थान का कालवेलिया, घूमर और पनिहारी नृत्य देखने को मिलते हैं। सिक्किम के मारूनी, सिंधी छम और तासी शब्दों देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 छठ पूजा। तो भगवान सूर्य को समर्पित है। छठी मैया पार्वती का छठा रूप है। और जो आपका कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह मनाया जाता है। और यह छठ पूजा 4 दिन के लिए होती है, जिसमें आपका पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना खाए और तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य और फोर्थ जो आपका दिन होता है उसको उषा अर्घ्य कहा जाता है। जो छठ गीतों की जो गायिका है वो शारदा सिन्हा है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनको पद्मश्री 1991 और पद्म भूषण 2018 में दिया जा चुका है। बिहार के उत्सव सामा चकेवा जो कि पक्षी प्रवास के लिए होता है। ये जितियां और सरहुल और बिहुला ये सभी नृत्य हैं। सरहुल जो नृत्य आपका आदिवासियों का नववर्ष के रूप में ये होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 सुरबहार वाद्य यंत्र। तो उस्ताद इमरात खान है और अन्नपूर्णा देवी है। सरोद वादक आपके अलाउद्दीन खान, जो कि अलाउद्दीन खान की बेटी हैं अन्नपूर्णा देवी। अली अकबर खान इनके 2 बेटे हैं आशीष खान और आलम खान, तो इनके सरोद वादक देखने को मिलते हैं। और अमजद अली खान इनके 2 बेटे हैं अमान अली और अयान अली, ये सभी के सभी सरोद वादक देखने को मिलते हैं। 2014 में नोबल कंसेंट में इन्होंने भाग लिया था। किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान देखने को मिलते हैं। फुटबॉल मैच, प्रश्न नंबर 5 फुटबॉल मैच से संबंधित। तो फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, यानी कि 90 मिनट का खेल यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। यदि खेल में कोई नतीजा ना निकले, आपका 90 मिनट के खेल में यदि कोई नतीजा ना निकले तो खेल को 30 मिनट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने ही इसको जीता था। जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसका जो आपका आयोजन है वो फीफा ने किया था, और फीफा की स्थापना 1904 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में देखने को मिलता है। इंडिया को जो है गोल्ड एशियन गेम्स में कब मिला? तो 1951 और 1962 में दिया गया है। इंडिया का जो ओलंपिक में चौथी रैंक आई थी वो 1956 में आई थी। स्थान मेलबर्न ओलंपिक मैदान देखने को मिलता है।
भारत का फुटबॉल संघ बना तो 1937 में बना। फीफा में शामिल 1948 में हुआ है। फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई है वो 90 से 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर तक होती है। गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है, जो लेंथ होती है, वो आपका 7.32 मीटर देखने को मिलती है और इसकी हाइट आपका 8 फीट देखने को मिलती है। फुटबॉल की बॉल का जो वजन होता है वो 396 से 400 आपका 53 ग्राम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 का जो फर्स्ट कहता है राज्य द्वारा जाति, धर्म, लिंग, वचन या लिंग और आपका जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(2) का पहला पार्ट कहता है कि दुकान, होटल और मैदान में जाने से कोई नहीं रोक सकता किसी भी भारतीय नागरिक को। और बी कहता है आपका कि कुआं, तालाब, सड़क आदि पर जाने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। आर्टिकल 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से विभिन्न आपका पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति होगी। मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं और इसको संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। जो आर्टिकल 15 मूवी है उसके एक्टर आयुष्मान खुराना और निर्देशक अनुभव सिन्हा देखने को मिलते हैं। सिर्फ भारतीयों के लिए जो उपलब्ध मौलिक अधिकार हैं वो है आर्टिकल 15, 16, 29, 19 और आपका 30। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता के बारे में बताता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 19 बी में सभा और सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आर्टिकल 19 का सी संघ निर्माण की इजाज़त मिलती है। आर्टिकल डी में आवागमन, आर्टिकल ई में निवास स्थान, आर्टिकल जी में व्यापार, कहीं भी व्यापार करने की अनुमति है। जो आपका सभा सम्मेलन है उसको 44वीं संविधान संशोधन के तहत 1978 में खत्म कर दिया गया। अगला है आपका आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 20-21 ये आपातकाल जब 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 इंडिया में आपातकाल लगता है तब ये आर्टिकल खत्म नहीं होते, यानी कि इनकी वही वैल्यू रहती है और जो आपातकाल लगता है बाकी के सभी आर्टिकल्स जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वास्तविक गुम्बद और मेहराब वाली जो पहली संरचना है वो बलबन के द्वारा आई थी और बलबन का मकबरा महरौली में देखने को मिलता है। भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो कि महमूद की याद में बनवाया गया था। इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत का पहला उत्थान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। यूनेस्को में 1993 में शामिल हुआ। हमीदा बानो ने इसे बनवाया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10। बलबन 1265 से 87 तक रहा। नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह के समय बलबन को दिल्ली के वास्तविक शक्ति प्राप्त हो गई थी और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 से 66 तक शासन किया है। और नसीरुद्दीन महमूद जो शाह हैं उनको बलबन का दामाद था। ये टीपी सीकर जीवन जीता था और आपका सल्तनत काल का औरंगजेब इसे कहा जाता है। बलबन को नायाब ए मुमलिका तस्नीम बना दिया था। जो आपका बलबन है उसको लौह एवं रक्त नीति अपनाई थी। 3000 अफगान बुलाए थे। सिजदा, पावोस और प्रथा शुरू की थी। गैर इस्लामिक प्रथा शुरू की गई। नवरोज उत्सव स्टार्ट हुआ। 1279 से 85 तक मंगोल आक्रमण हुए और बंगाल विद्रोह किया था इन्होंने, जो कि आपका तुगरिल खान 19 आपका 1279 में थे। उपनाम उलुग खां और आपका नसीरुद्दीन महमूद देखने को मिलता है। जिले इलाही ईश्वर की छाया इसको कहा गया। इल्तुतमिश का गुलाम कहा जाता है बलबन को। और सेकंड एलवरी वंश शुरू हुआ था इसी समय और वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन देखने को मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 11। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने राजधानी बनाई थी किलोखरी को। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक देखने को मिलते हैं। 1290 से 1296 तक ये रहे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है और 1296 से 1316 तक रहा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई थी। शाइस्ता खां की जो उपाधि है वो केकूबाद ने दी। जो शाइस्ता खां की जो उपाधि है वो केकूबाद ने दी थी। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। वहीं अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी को 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया गया। इस समय शासक रामचंद्र देव देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 ग्रहों से संबंधित प्रश्न। नेपच्यून का जो उपग्रह है वो टाइटन देखने को मिलता है। शनि का टाइटन है और नेपच्यून का ट्राइटन। यूरेनस का टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह
सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं 146, दूसरे नंबर पर आपका बृहस्पति 92, बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 उपग्रह देखने को मिलते हैं, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न है नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है हिंदी में, तो इसका जो हल्का नीला रंग होता है, खोज इसकी विलियम हार्शल ने की थी और सबसे दूर ग्रह ये देखने को मिलता है। ग्रहों का अगर सूर्य से ग्रहों का क्रम, तो सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण सबसे अंत में देखने को मिलता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। जो आपके शुरुआती 4 ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी के सभी जो ग्रह हैं वो रॉक से बने हुए देखने को मिलते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपके गैस से बने हुए देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सेरेस देखने को मिलता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और पृथ्वी जो आपका बृहस्पति ग्रह के बीच में देखने को मिलते हैं। बंदरगाह, तो मुंबई जो बंदरगाह है वो सबसे बड़ा देखने को मिलता है। खुला खुला समुद्री बंदरगाह भी इसी को जाना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई में देखने को मिलता है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में, और भारत का पहला निगमीकृत जो आपका बंदरगाह है वो एन्ना और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह नाहवा सेवा मुंबई में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, तो भोजन, कार्य और उत्पादकता का जो नारा है वो 7वीं आपका पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो कि 1985 से 90 तक रही। न्याय एवं समानता के साथ विकास आपका जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें दिया गया था। जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेरा डोंगर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी आपका महालोनोविश मॉडल पर आधारित थी। तीसरी जो आपका पंचवर्षीय योजना थी ये आपका आपका गार्ड जो गॉडगिल मॉडल है उस पर आधारित थी। चौथी जो है आपका अशोकरुद्र पर, 5वीं डीपी दर और 6वीं आपका इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि जो 5 ईयर जो प्लान है उसकी जगह पर नीति आयोग आया 2015 में आ गया था। योजना आयोग 1950 में आया था। योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित 5 ईयर प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। 1961 से 66 तक इसने कार्य किया। 62 में इंडिया चाइना वॉर होता है जिसमें रक्षा मंत्री आपके कृष्ण मेनन देखने को मिलते हैं। 1965 में इंडो पाक वॉर होता है, इस समय रक्षा मंत्री वाई.वी. चनहाड़ देखने को मिलते हैं। भारत पाक युद्ध पहला आपका 1948, सेकंड 1965, तीसरा 1971 और फोर्थ आपका 1999 देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मायोपिया, आंखों से संबंधित प्रश्न। तो जो मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, इंग्लिश में मायोपिया। निकट की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धुंधली यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। इसे ठीक अवतल लेंस से करते हैं। नेत्र गोलक का जो आकार है बढ़ जाता है इसमें, और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगता है। अगला है आपका दूरदृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक इसको उत्तल यानी अभिसारी लेंस के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। दूर की वस्तु साफ दिखती है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। जरा दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो इसको ठीक करने के लिए फ्री फोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस का यूज करना होता है। इसी की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। कुछ ऐसा ही मात्रक लेंस का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, शक्ति का वाट, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कार्य का जूल, उत्तर लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो नेगेटिव देखने को मिलती है। अम्लों से संबंधित प्रश्न, तो नारियल तेल में लॉरिक अम्ल होता है, सरसों के तेल में इरुशिक, पालक टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, जैतून में ओलिक अम्ल होता है, घास में बेंजोइक और गेहूं में ग्लूटोनिक, प्याज, लहसुन और एलिसिनिन में आंसू में क्या होता है, सियालिक एसिड देखने को मिलता है। जो आपका पीएच स्केल की खोज है वो सोरेनसन ने की थी, और 0 से लेकर 7 से कम अम्ल होता है, 7 से ज़्यादा हो और 14 तक हो तो क्षार होता है, और लेकिन 7 होगा तो उदासीन होते हैं। चाय और स्याही में टैनिक अम्ल होता है। चीनी और आपका मधुमक्खी हैं, ततैया हैं, इनमें क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है जिसे मेथनोइक एसिड कहा जाता है, जो कि इनके डंक में पाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में अध्ययन साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। जीविका की खोज ल्यूविन ने 1674। सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव में सबसे छोटी सेल शुक्राणु देखने को मिलती है, सबसे बड़ी जो सेल है वो अंडाणु देखने को मिलती है। लंबी तंत्र का जो कोशिका है वो यूनिट होती हैं जो यूरेनस में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास के 20 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का रिवीजन कर लिया गया है। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।